ओके डियर, बात करते हैं व्हाट इज द फोर्स कपल सिस्टम। ओके, मेरे को इसके नेम से ही समझ में आ रहा है डियर कि फोर्स कपल सिस्टम एक फोर्स और कपल दोनों से मिलके जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं बताइए तो, फोर्स कपल सिस्टम। करेक्ट बात है जी। अब इस फोर्स कपल सिस्टम को हम ऑब्टेन कैसे करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें डियर, राइट, तो ध्यान से सुनिएगा। फोर्स कपल सिस्टम इट इज नथिंग बट द रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन फोर्स इनटू अ फोर्स एंड अ कपल। मतलब गिवन फोर्स को मैं रिजॉल्व करने वाला हूं एक फोर्स और एक कपल में, राइट, जिससे कि मेरे को एक सिस्टम मिलेगा एंड दैट सिस्टम इज नथिंग बट द फोर्स कपल सिस्टम। करेक्ट बात है जी। तो चलिए डिस्कस करते हैं डियर, हम गिवन फोर्स को कैसे एक फोर्स और एक कपल में है ना रिजॉल्व करेंगे, राइट, जिससे कि एक सिस्टम मिलेगा जिसको हम क्या बोल पा रहे हैं जी, फोर्स कपल सिस्टम। सो लेट स्टार्ट। ओके, यहां पर आप देख पा रहे होंगे डियर, दिस इज नथिंग बट द रिजिड प्लेन बॉडी। करेक्ट बात है। इस रिजिड प्लेन बॉडी में मैं दो पॉइंट सेलेक्ट करके रखा हुआ हूं, राइट, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। करेक्ट बात है। और यहां पास आप एक चीज और देख पा रहे होंगे डियर कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं यहां पास स्मॉल डी लेके रखा हुआ हूं। करेक्ट है जी। और साथ ही साथ आप यहां पास ये भी देख पा रहे होंगे डियर कि ये जो पॉइंट ए है, इस रिजिड बॉडी में जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे एक फोर्स एफ मैग्नीट्यूड का यहां पास अप्लाई हुआ है, राइट, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है जिसको मैंने रेड कलर से डॉटेड लाइन से शो किया हुआ हूं। करेक्ट बात है जी। और जैसा कि आपको पता है डियर कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो किसी भी बॉडी में इफेक्ट ला सकता है, ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी होता है फोर्स। करेक्ट बात है जी। तो यहां पास मे भी पॉसिबिलिटी कि इस फोर्स के कारण इस बॉडी में कुछ इफेक्ट आ रहा होगा, मे भी पॉसिबिलिटी कि कुछ भी इफेक्ट ना भी आ रहा होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं डियर कि इस फोर्स के कारण इस बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। करेक्ट बात है जी। नाउ अब यहां पास बी पॉइंट को क्यों लेके रखा हुआ मैं ए से डी डिस्टेंस पर, इसका भी पर्पस है और इसका पर्पस सिर्फ इतना ही डियर कि मैं फोर्स कपल सिस्टम फॉर्म कर पाऊं। तो चलिए कैसे फॉर्म करता हूं देखेंगे, राइट। यहां पास मैं चाहता हूं डियर कि इस पॉइंट बी में इस फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एफ है, इतना ही मैग्नीट्यूड का मैं फोर्स अप्लाई करूं पॉइंट बी में, सो दैट जितना इफेक्ट आया होगा इस सिंगल फोर्स एफ के कारण, राइट, इफेक्ट विल रिमेन सेम जब मैं बी पॉइंट में भी इतना ही मैग्नीट्यूड एफ का मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तब, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पास है ना, इसके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, अब क्या बोलना चाह रहे हैं सर कि यहाँ पॉइंट ए में भी फोर्स एफ अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट जो आया होगा, राइट, बी पॉइंट में भी आप फोर्स अप्लाई कर देंगे और इफेक्ट उतना ही होगा। भले आप जो मैग्नीट्यूड उतना ही लिए हैं, लेकिन क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि ए पॉइंट में आपने फोर्स एफ मैग्नीट्यूड का अप्लाई किया, राइट, और बी पॉइंट में भी आप एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। तो सिंगल फोर्स एफ के कारण जो पॉइंट ए में एक्ट कर रहे थे तो इसका इफेक्ट जो भी रहा होगा, राइट, बी पॉइंट में भी एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या इफेक्ट तो चेंज होना चाहिए ना, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा डियर, राइट। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं यार यहां पास किसी भी तरह का इफेक्ट में चेंज नहीं मिलेगा आपको, राइट, इफेक्ट विल रिमेन सेम। लुक, ओके, तो अब चलिए यहां पास मैं है ना इस पॉइंट बी में बताइए तो एफ मैग्नीट्यूड का क्या अप्लाई करने वाला जी, फोर्स अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन देखिए मैं कैसे अप्लाई करूंगा, दिस इज ओके, दिस इज द फोर्स एफ। करेक्ट बात है। और मैं एक और फोर्स अप्लाई करूंगा डियर जस्ट इस फोर्स एफ के अपोजिट इसी बी पॉइंट में, और साथ ही साथ इस फोर्स का, इन दोनों फोर्स का जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ओके, दिस इज ऑल्सो द एफ। करेक्ट बात है क्या, दिस इज ऑल्सो द एफ, ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट है, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन आप देखेंगे डियर, राइट, देख पाएंगे यहां भी मैंने रेड कलर से डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है लाइक दिस। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है
इस पॉइंट ए में जो फोर्स F लग रहे थे इसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल है क्या? तो इस तरह से यदि मैं बी पॉइंट में इक्वल इसी F मैग्नीट्यूड के इक्वल दो अपोजिट फोर्स लगा देता हूं डियर, राइट, अप्लाई कर देता हूं तो मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा कि पॉइंट ए में जो फोर्स सिंगल फोर्स F एक्ट कर रहे थे, जो भी इफेक्ट रहा होगा इस फोर्स का इस बॉडी में, राइट, यहां भी इफेक्ट उतना ही होगा जब मैं F मैग्नीट्यूड का दो इक्वल एंड अपोजिट और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल में अप्लाई कर देता हूं बी पॉइंट पे, तो इफेक्ट विल रिमेन सेम। करेक्ट बात है जी। और ऐसा इसलिए हुआ डियर क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गया ना जी आपस में, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का, ये भी सेम मैग्नीट्यूड का, सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये आपस में बैलेंस हो गया। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फोर्स बचा डियर, दैट इज F, और वो पॉइंट ए में एक्ट कर रहे हैं, जो बॉडी में इफेक्ट पहले जैसा भी रहा है ना लाता रहा होगा वही इफेक्ट यहां पास भी लाएगा। करेक्ट बात है जी। नाउ अब याद कीजिए डियर, लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट लेक्चर है ना, हमने बात किया था मूवमेंट ऑफ द फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ द कपल, राइट। तो कपल के बारे में यहां पास मैं बात करने वाला हूं। कपल को हम कैसे डिफाइन किए थे? जब भी कोई दो इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो वो दोनों इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक कपल को फॉर्म करते थे क्या जी? करेक्ट बात है क्या? तो यहां पास देखेंगे डियर, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, यदि मैं दोनों फोर्स की बात करूं तो देखेंगे इक्वल है क्या, अपोजिट भी है, और एक सेपरेट डिस्टेंस है ना, एक डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट डी, इस डिस्टेंस डी से क्या सेपरेट भी है। करेक्ट बात है। तो दोनों फोर्सेस मिलके कपल को फॉर्म कर सकते हैं क्या जी? किसको फॉर्म कर सकते हैं? कपल को फॉर्म कर सकते हैं क्या? सो दिस टू फोर्सेस, राइट, दिस टू फोर्सेस, दिस फोर्सेस एंड दिस फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल। करेक्ट बात है जी। और जो कपल का मैग्नीट्यूड होता है डियर, राइट, उसका मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट के अबाउट आप बात कीजिए, या फिर मैं बोलूं जो कपल होता है उसका मूवमेंट ऑफ द कपल किसी भी पॉइंट के अबाउट आप बात कीजिए, है ना, चाहे आप मैग्नीट्यूड वाइज बात कीजिए, चाहे आप सेंस ऑफ रोटेशन वाइज बात कीजिए, एवरीवेयर विल बी सेम, और आई कैन से एवरीवेयर विल बी कांस्टेंट। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जस्ट इन द लास्ट लेक्चर, एग्जांपल के थ्रू भी हमने देखा हुआ था। करेक्ट बात है जी। तो यहां पास ये जो कपल फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में एक जो कपल को फॉर्म किया डियर, इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं बात करूं तो क्या होने वाला बताइए? तो F इंटू डी। करेक्ट है जी। अब यहां पास मैं बेसिकली किस पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूं? तो मैं यहां पास किस पॉइंट के अबाउट बात करूंगा डियर, है ना, बी पॉइंट के अबाउट इस कपल का मैग्नीट्यूड को लेने वाला हूं, जिसको मैं क्या बोलूंगा? अबाउट पॉइंट बी, मूवमेंट ऑफ द कपल, ऐसा भी मैं बोल पाऊंगा। करेक्ट है जी। तो ये जो कपल फॉर्म हो रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो F इंटू डी होगा, बट इसका सेंस ऑफ कुछ रोटेशन होगा, इसका सेंस ऑफ रोटेशन होगा कुछ, ओके। एंड सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो सकते हैं? या तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं, या तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं। करेक्ट बात है क्या जी? तो आप देखेंगे डियर, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन दे रहे हैं क्या? दोनों मिलकर जो कपल फॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस, काउंटर क्लॉकवाइज है क्या जी? राइट। तो इस कपल को मैं पॉइंट बी के अबाउट बात करूंगा तो देखेंगे एक कैसा सेंस ऑफ रोटेशन देने वाला है बताइए? तो लाइक दिस, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। करेक्ट बात है जी। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज नथिंग बट दी एम बी, मतलब मूवमेंट ऑफ कपल बोलूं या फिर कपल का मैग्नीट्यूड अबाउट पॉइंट बी, कैसे बताइए? तो काउंटर क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। नाउ अब इस सिस्टम में, या फिर मैं बोलूं इस बॉडी में, एक्चुअली इस बॉडी में, है ना, एक कपल फॉर्म हो गया। अब यहां पास देखेंगे डियर, ये जो कपल फॉर्म हुआ है किस किस फोर्स के कारण हुआ है? ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स कपल को फॉर्म कर लिया, राइट। तो इसका जो भी रोल प्ले हो रहा था यहां पास, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? तो कपल में।
करेक्ट है। तो इस बॉडी में फोर्स की बात करूं तो कौन सा फोर्स जो है बचेगा, तो कौन सा फोर्स बचेगा बताइए, तो ये वाला फोर्स बचेगा क्या जी, जो पॉइंट बी में एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं एज इट इज यदि दिखाऊं डियर तो कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। करेक्ट बात है क्या जी? ओके, दिस फोर्स इज व्हाट, दिस इज द फोर्स एफ। तो यहां पास आप देखेंगे डियर एक कपल मिला मेरे को और एक क्या मिला, फोर्स मिला। ये कहां से मिला, जब मैं इस फोर्स एफ को, गिवन फोर्स एफ को रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने से क्या मिला मेरे को, एक फोर्स मिला और एक कपल मिला। करेक्ट बात है। सो इसको मैं क्या बोल पाऊंगा, दिस विल बी द फोर्स कपल सिस्टम। करेक्ट बात है जी। ओके डियर, तो आप इस फोर्स कपल सिस्टम को डिफाइन कैसे कर पाएंगे? ओके, तो यहां पर देखिएगा। ओके, फोर्स कपल सिस्टम इट इज नथिंग बट दी, या फिर मैं बोलूं फोर्स कपल सिस्टम इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिजॉल्विंग अ गिवन फोर्स इनटू अ फोर्स एंड कपल। यही बात किए थे क्या, दिस इज द गिवन फोर्स एंड दिस इज द फोर्स कपल सिस्टम। करेक्ट बात है। नाउ या फिर मैं बोल पाऊंगा डियर कि व्हेन अ गिवन फोर्स ओके इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉइंट, राइट, व्हेन अ गिवन फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पॉइंट अवे फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन, देन इट विल फॉर्म और कन्वर्ट इनटू अ फोर्स कपल सिस्टम। यही बात की है क्या जी? बेसिकली हम इस फोर्स एफ को, जो गिवन फोर्स था डियर, इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर किया हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से कहीं दूर अनदर पॉइंट में, एंड दैट अनदर पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट बी। तो इस तरह से यदि हम गिवन फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन से कहीं दूर किसी अदर पॉइंट में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, राइट, तो हमको वहां पास क्या मिलने वाला है, एक फोर्स कपल का सिस्टम मिलने वाला है, जैसा कि आप यहां पर आप देख पाएंगे। करेक्ट बात है जी। ओके, तो आई होप कि फोर्स कपल सिस्टम का कंसेप्ट, राइट, और इसका जो भी प्रोसेस है कि फोर्स कपल सिस्टम को ऑब्टेन कैसे करेंगे, राइट, पूरे के पूरे बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हुआ होगा। करेक्ट बात है जी। तो चलिए डियर इस मॉड्यूल को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, राइट, नेट इफेक्ट ऑन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। करेक्ट बात है जी। जिस तरह डियर हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जस्ट लास्ट मॉड्यूल 2, ओके, वहां पास हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का नेट इफेक्ट की बात किया करते थे, राइट, और कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम का नेट इफेक्ट क्या हुआ था जी, रिजल्टेंट फोर्स होता था क्या। ठीक उसी तरह डियर यहां पास हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो मॉड्यूल है वो क्या है, that is nothing but the coplanar non-concurrent force system। ओके, तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम यदि किसी रिजिड बॉडी में अप्लाई होता है, ओके, तो उस कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा। तो चलिए डियर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो जैसा कि यहां पास इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे डियर, दिस इज नथिंग बट द रिजिड प्लेन बॉडी, राइट, जिसमें 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2, F3। करेक्ट बात है जी। अब ये प्लेन बॉडी है, मतलब इसमें जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे, राइट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, कोप्लेनर फोर्सेस होंगे क्या। ओके, नाउ इन तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन को आप देखेंगे डियर, जिसको मैंने डॉटेड कलर से, रेड कलर से शो किया हुआ है, राइट। तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है आपस में किसी सिंगल पॉइंट में मीट कर रहे हैं क्या, नहीं देख पाएंगे डियर, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में ये जो फोर्स सिस्टम है ये किस टाइप के फोर्स सिस्टम होंगे बताइए, तो कोप्लेनर तो होंगे ही बट नॉन कंकरेंट भी होंगे क्या, मतलब ये जो गिवन फोर्स सिस्टम इस रिजिड बॉडी में अप्लाई हुआ है दैट इज नथिंग बट दी कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। करेक्ट बात है जी। तो चलिए इस रिजिड बॉडी में इस कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, या फिर मैं बोलूं इन तीनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में हम बात किए थे डियर, नेट इफेक्ट क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए,
रिजल्टेंट फोर्स। क्या होता है जी? रिजल्टेंट फोर्स, जिसका इफेक्ट उतना ही होता है राइट जितना कि सभी कंकरेंट फोर्सेस मिलके उस बॉडी में इफेक्ट ला रहा होगा। ऐसा हमने डिफाइन किया हुआ था जब कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात किया हुआ था तो राइट। तो यहां भी जब हम नेट इफेक्ट की बात करेंगे डियर, तो अभी तो हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला नेट इफेक्ट, तो जो भी हम नेट इफेक्ट की यहाँ पास है ना बात करेंगे, जो हमको पता चलेगा कि क्या होगा इसका नेट इफेक्ट राइट, तो उसका जो इफेक्ट होगा इस बॉडी में उतना ही होना चाहिए जितना कि इन तीनों फोर्सेस मिलके इस बॉडी में इफेक्ट ला रहे होंगे। करेक्ट बात है। तो चलिए है ना इसका नेट इफेक्ट क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए डियर यहाँ पास अभी जो मैं फोर्स कपल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूं राइट, इसी को अप्लाई करके हम यहाँ पास ये जानने की कोशिश करेंगे, इस बॉडी का एनालिसिस करेंगे कि इस बॉडी में जो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ उसका नेट इफेक्ट क्या होगा राइट। तो सिमिलरली मैं यहाँ पास इसी रिजिड बॉडी को और इन्हीं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को यहाँ पास लिया हूँ राइट। अब देखेंगे यहाँ पास कुछ मैंने कंसिडर किया हुआ है राइट। तो देखेंगे सपोज दिस इज द पॉइंट O, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट O। इस रिजिड प्लेन बॉडी में मैंने एक पॉइंट मान के चला हुआ डियर, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट O। करेक्ट बात है। नाउ F1 फोर्स जैसा वहां पास दिया हुआ था, F2 फोर्स एंड F3 फोर्स सिमिलर लिया हूं मैं जैसे यहाँ पास दिया हुआ है। करेक्ट बात है जी। अब यहाँ पास मैंने एक नया चीज क्या किया हुआ है कि ये माना हुआ है डियर कि ये फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन, F2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एंड F3 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, जिसको मैंने डॉटेड कलर से रेड कलर से शो किया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे राइट। उनके लाइन ऑफ एक्शन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया हुआ है D1, D2 एंड D3 रेस्पेक्टिवली। करेक्ट है जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। करेक्ट बात है। नाउ अब मैं यहां पास फोर्स कपल सिस्टम राइट अप्लाई करने वाला हूं। फोर्स कपल सिस्टम का क्या कंसेप्ट अप्लाई करने वाला हूं डियर। तो देखेंगे क्या करते थे हम लोग, फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन से दूर किसी अदर पॉइंट में हम क्या कर देते थे, शिफ्ट कर देते थे, जिससे हमको एक फोर्स और कपल मिलता था। करेक्ट बात है जी। तो यहां भी हम जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं राइट। फोर्स F1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है जो किसी न किसी ऐसे पॉइंट में एक्ट कर रहे होंगे, इसी लाइन ऑफ एक्शन है। करेक्ट बात है जी। इसको मैं चाहूं तो यहां पर शिफ्ट कर पाऊंगा क्या, लेकिन कैसा शिफ्ट करना चाहिए मेरे को कि इसी की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल। करेक्ट बात है जी। तो फोर्स कपल सिस्टम मिलता है उसके लिए फिर मैं क्या करता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में दो इक्वल फोर्सेस मैं एक करा देता हूं जिस पॉइंट के अबाउट मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूं उस फोर्स को। तो मैं यहाँ पास F1 की बात करूंगा तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है, तो यहाँ भी इसी है ना इसी लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल मेरे को एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। करेक्ट है। ठीक उसी तरह F2 को शिफ्ट करने जाऊंगा तो इस F2 की लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल ये जो ग्रीन कलर से शो किया हूं डियर राइट, इस पॉइंट के अबाउट जो लाइन मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये F1, F2, F3 तीनों फोर्सेस के ऐसे पैरेलल, उनकी लाइन ऑफ एक्शन के ऐसे पैरेलल मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। F1 का राइट, F1 का देखेंगे तो ये कौन सा वाला बताइए, तो F1 का ये वाला, और F2 के लिए ये वाला लेने वाला हूं मैं। ओके, और F3 के लिए दिस इज द F3। ओके, इस F3 के लिए मैं देखेंगे कौन सा लेने वाला हूं, ये वाला लेने वाला हूं। तो चलिए अब मैं शिफ्ट करता हूं फोर्सेस। ओके, F1 की बात करूं राइट, तो देखेंगे मैं यहां पास ना रेड कलर से एरो बनाऊंगा राइट, वो इन फोर्सेस को शिफ्ट करने वाला हूं, उसको बताने वाला। देखेंगे F1 ये है क्या, दिस इज द F1 एंड दिस इज द F1। करेक्ट बात है जी। अब आपको पता है डियर कि ये F1 और ये F1 राइट, दोनों ये वाला F1 और ये वाला F1 दोनों मिलके क्या बनाने वाला बताइए तो जी, कपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताइए, कपल बनाएंगे। क्या बताइए तो, अभी फोर्स कपल सिस्टम में बताया ना, तो ये क्या बनाने वाले हैं, ये वाला F1 और ये वाला F1 क्लॉकवाइज। कैसे बताइए तो, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में यहां पास क्या बनाने वाला है, कपल राइट। और कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कीजिए सेम होता है, तो मैं यहाँ पास पॉइंट O के अबाउट बात करने वाला हूँ। तो ये जो कपल बनाने वाला है उस कपल को मैं सपोज M1 नाम दे देता हूँ राइट। तो देखेंगे डियर, ओके, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में यहां पास क्या आया बताइए, M1। इस फोर्स F1 को यहां शिफ्ट किया तो करेक्ट बात है ना। अब यहां इस पॉइंट O में क्या बच रहा है, देखेंगे ये फोर्स F1 बस बचेगा क्या,
ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, कपल बना लिया ना। अब यहाँ पर सिर्फ F1 बचा हुआ है, ध्यान से सुनते जाइएगा। F2 के लिए बात करूंगा तो देखेंगे फिर से मैं इसी रेड कलर से इसको शिफ्ट करने वाला हूं। दिस इज द फोर्स F2, ओके, एंड दिस इज द फोर्स F2, करेक्ट बात है जी। तो यहां भी आप देखेंगे डियर, दिस फोर्स F2 एंड दिस फोर्स F2, राइट, दोनों मिलके क्या बनाने वाला बताइए, कपल बनाने वाला डियर। किस सेंस ऑफ रोटेशन में, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में। तो मैं किस पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूं, ओ पॉइंट के अबाउट। तो यहां पास इसको मैं नाम दे देता हूं M2, करेक्ट है जी। दिस इज द M2, दिस इज M2, करेक्ट बात है। नाउ अब यहां पास देखेंगे कौन कौन मिलके कपल बनाया, ये देखेंगे, इसे कट करते जा रहा हूं ना मैं, ये F2 और ये F2 दोनों कपल बना लिया, ओके। तो यहां पास सिर्फ बचेगा क्या, ये F2, ये वाला F2 बचेगा, ये वाला F2, करेक्ट है जी। नाउ F3 की बात करें, राइट, तो इसी के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल, राइट, मैं जिस पॉइंट में शिफ्ट करूंगा दोनों तरफ F3 ऐड करा दूंगा, करेक्ट बात है क्या। तो दिस इज द F3, करेक्ट है जी, दिस इज द F3, सॉरी रेड कलर से शो कर रहा था ना मैं, दिस इज F3, दिस इज द F3 एंड दिस इज द F3, करेक्ट बात है क्या जी, ओके ओके। सो दिस F3, ओके, दिस F3 एंड दिस F3 दोनों मिलके यहां पास फिर से कपल बनाने वाले हैं क्या, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में जी, ओके। तो यहां उसको मैं नाम दे देता हूं, दैट इज M3, ये दिस इज द M3, करेक्ट बात है। तो देखेंगे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों मिलके M3 कपल बना लिया। तो यहां पास कौन सा वाला फोर्स बचेंगे बताइए, तो ये F3 बचा क्या, मतलब यहां पास इस रिजिड प्लेन बॉडी में क्या क्या फोर्स बच रहे हैं और क्या क्या कपल बच रहे हैं, तो उसके बारे में बात करूं डियर। तो यहाँ पास क्या बच रहा है, M1 बच रहा है, ओके, M2 बच रहा है और M3 बच रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे डियर, राइट, कौन कौन सा फोर्स आपके पास बचेंगे, ये वाला F1 बचेगा क्या, ये वाला F1 बचेगा, ये वाला F2 बचेगा और ये वाला F3 बचेगा, करेक्ट बात है जी। नाउ अब इस पॉइंट O के अबाउट मैं यहाँ देखूं डियर, तो कितने कपल फॉर्म हो रहे हैं, देखेंगे 1 2 3, दैट इज M1 M2 M3, करेक्ट बात है जी। और सभी के सेंस ऑफ रोटेशन आप देखेंगे डियर, तो क्या बताइए, तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में है क्या, करेक्ट बात है। तो जब यहां पास एक से ज्यादा कपल की बात हो रही है एक ही पॉइंट के अबाउट में, तो मैं यहां पास नेट कपल की बात कर पाऊंगा क्या, इस पॉइंट O के अबाउट, करेक्ट बात है जी। जैसे हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते थे, राइट, मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते थे जब नंबर ऑफ फोर्सेस हो जाते थे, तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स भी मिलते थे, तो किसी पॉइंट के अबाउट हम क्या करते थे, फिर उस टाइम नेट मूवमेंट की बात करते थे। तो यहां पास M1 M2 M3 इस पॉइंट O के अबाउट, राइट, 3 कपल्स है, तो यहां मैं पॉइंट O के अबाउट नेट कपल की बात कर पाऊंगा क्या, ओके। तो देखेंगे डियर, जो नेट कपल होगा, ओके, तो ये जो नेट कपल होगा इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन हो गया कुछ, ओके। तो देखेंगे यदि M1 M2 M3 तीनों कपल का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, राइट, तो मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा कि यहां पर जो नेट कपल का जो सेंस ऑफ रोटेशन होंगे वो क्या होंगे बताइए, तो क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होंगे क्या। तो नेट कपल यदि मैं बात करूं तो ये मैं इस तरह बता पाऊंगा डियर, क्या हो जाएंगे बताइए, M समेशन O पॉइंट के अबाउट नेट कपल, करेक्ट है जी। अब यहां पास कौन कौन से फोर्स जो है बचे हुए उसको देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे रेड कलर वाला जो गोले से मैंने है ना ये किया हुआ है, शो किया हुआ, देखेंगे डियर, वही यहां पास बचा हुआ है, करेक्ट बात है क्या जी। देखेंगे F1 F2 F3, करेक्ट। So this is the force F1 and this is the force F2 and this is the force F3, करेक्ट बात है जी। कई स्टूडेंट लोगों को तो ऐसा भी लग रहा होगा कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं, ओके,
डियर हम लोग नेट इफेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, कि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का जो नेट इफेक्ट होता है किसी भी बॉडी में वो क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं डियर, ओके। तो देखेंगे डियर, है ना, यहां पास मेरे को पॉइंट ओ के अबाउट नेट कपल जो मिला हुआ है इसको मैं कैसे बात कर पाऊंगा, देखेंगे। नेट कपल अबाउट ओ इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके। और यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड वाइज, राइट, और सेंस ऑफ रोटेशन वाइज प्रॉपर साइन की बात करूंगा तो कैसे लिख पाऊंगा बताइए। तो ये कैसे कपल है बताइए, m1 जो फॉर्म हुआ है, राइट, ये जो m1 है ये कैसे फॉर्म हुआ देखेंगे, दिस इज द f1, राइट, एंड दिस इज द f1, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स, राइट, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं क्या, ओके। सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा f1 माइनस f1 d1 माइनस सभी का क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, करेक्ट है बात क्या, ओके। देन m2 के लिए बात कर पाऊंगा माइनस f2 d2 माइनस f3 d3, करेक्ट है जी। तो मैं यहां पास, है ना, इन थ्री फोर्सेस के कारण जो कपल आ रहे थे, नेट कपल आ रहे थे, उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट बात है ना। अब आप देखेंगे डियर यहां पास F1 F2 F3 भी है ना, और भी बच रहे हैं, राइट। तो जो F1 F2 F3 होंगे, राइट, इसका यदि मैं इन थ्री फोर्सेस का, जैसे थ्री कपल्स का जो नेट इफेक्ट क्या होगा बोला, तो यहां पास नेट कपल की बात की, तो थ्री फोर्सेस का इस बॉडी में नेट इफेक्ट क्या होंगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए। तो है ना, इन थ्री फोर्सेस का नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स दैट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट बात है जी। सो यदि मैं यहां पास नेट फोर्स ऑफ F1 F2 एंड F3 की बात करूं डियर, राइट, तो आप क्या बोल पाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज नथिंग बट R। यही बात करते हैं क्या जी, याद कीजिए, जब हम कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में जब बात करते थे तो फोर्सेस का जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है क्या, ओके। तो यहां पास ना डियर आप देखेंगे नेट फोर्स और नेट कपल मिला हुआ है, राइट, दिस इज द नेट फोर्स, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द नेट कपल, ओके, दिस इज नथिंग बट द नेट कपल, नेट कपल। तो इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है डियर कि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम जब भी किसी रिजिड बॉडी में अप्लाई होंगे, ओके, तो मेरे को क्या मिलने वाले हैं, नेट फोर्स मिलने वाले हैं, क्या, रिजल्टेंट फोर्स, ओके, नेट कपल मिलने वाले हैं क्या, ओके, समेशन m0। तो इससे क्या समझ में आया कि नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए बताइए। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए एज वेल एज नेट कपल होना चाहिए। मतलब फोर्स कपल सिस्टम की बात हो रही है क्या, समझ पा रहे हैं क्या जी। यहां पास नेट इफेक्ट की बात करते हैं डियर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए नेट इफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे यहां पास नेट इफेक्ट क्या क्या मिल रहा है आपको, नेट कपल मिल रहा है क्या, नेट कपल मिल रहा है, राइट, और रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, नेट फोर्स। मतलब यहां पास फोर्स की भी बात हो रही है और कपल की भी बात हो रही है, राइट। तो मैं बिल्कुल बोल पाऊंगा क्या कि जो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होते हैं डियर, राइट, जब किसी वो बॉडी में अप्लाई होंगे तो उस बॉडी में नेट इफेक्ट क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए दैट इज नथिंग बट द फोर्स कपल सिस्टम, राइट। क्या होना चाहिए बताइए, तो फोर्स, यहां पे लिख रहा हूं ध्यान से, फोर्स, राइट, इधर लिखता हूं, क्या होना चाहिए बताइए, तो फोर्स कपल सिस्टम, ओके, फोर्स कपल सिस्टम, करेक्ट बात है जी। नेट इफेक्ट की यदि हम बात करेंगे डियर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का किसी बॉडी में, ओके, तो क्या होंगे बताइए, फोर्स कपल सिस्टम, जहां पास ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या होंगे बताइए, रिजल्टेंट फोर्स होंगे, क्या होंगे, रिजल्टेंट फोर्स होंगे, और ये जो कपल होंगे वो क्या होंगे बताइए, तो नेट कपल,
राइट। और नेट कपल यहाँ पर हम बात की किसी पॉइंट ओ के अबाउट, तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट बात कर सकते हैं, राइट, अबाउट एनी पॉइंट। करेक्ट बात है जी। ओके, अब यहां पास डियर जो मैं नेट कपल बोल पा रहा हूं, नेट कपल, ध्यान से सुनिएगा यहां पास मैं जो बात बोलूंगा, ओके, जो नेट कपल बोल रहा हूं डियर, राइट, ये जो नेट कपल का जो मैं मैग्नीट्यूड निकाला हूं, ये इसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, यही मैग्नीट्यूड, इसी मैग्नीट्यूड को क्या मैं इन फोर्सेस का नेट मूवमेंट भी बोल पाऊंगा क्या, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, नेट मूवमेंट ही तो बोलते हैं आप, ओके। जैसे कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जो ऐसे कोई एस्पायरेंट्स होंगे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बार पढ़ भी लिए होंगे, ओके, तो इसी को वो क्या बोलते हैं, नेट मूवमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो इसका यदि मैं प्रॉपर रीजन बताऊं दिया तो मैं बिल्कुल यहाँ पर बताना चाहूंगा, ओके। देखिएगा यहाँ पास यदि इसी पॉइंट ओ के अबाउट मैं इन फोर्सेस का, जो 3 फोर्सेस लग रहे थे, मूवमेंट की बात करूं, ओके, चाहे शिफ्ट करने के बाद बात करूं इन फोर्सेस को, चाहे बिफोर शिफ्टिंग की बात करूं, ओके, जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, जो नेट कपल निकाले हैं, राइट, ये मैग्नीट्यूड सेम आएगा जब मैं नेट मूवमेंट की बात करूंगा इन सभी फोर्सेस का, करेक्ट। तो नेट मूवमेंट और नेट कपल दोनों के वैल्यू सेम आने वाले हैं, तो इसको चेक करके देखते हैं। और ऐसा क्यों बोल पाते हैं कि जो नेट कपल है इसी को हम नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ये चीज आप समझ पाएंगे, ओके। तो देखेंगे, जैसे मैं यही पास बात करूं डियर, ओके, इस पॉइंट ओ के अबाउट यदि मैं मूवमेंट की बात करूंगा, राइट, शिफ्ट करने के बाद ही बात कर रहा हूं, ओके, शिफ्ट कर दिया उसके बाद ही बात करूं, इन फोर्सेस को शिफ्ट किया ना मैंने, ओके, तो इस पॉइंट से जो भी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहे होंगे तो उसका मूवमेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, क्या बताइए, तो 0 होता है क्या, ओके। तो यहां से मैं शिफ्ट किया हूं F1 F2 F3 के, है ना, इन तीनों फोर्सेस को शिफ्ट किया हूं ना, सो दैट मेरे को कपल मिल जाए ऐसे करके, तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं क्या, तो उनका तो क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट होगा वो 0 होगा ना, सिर्फ F1 F2 F3 का मूवमेंट निकलने वाला है। या फिर बिफोर शिफ्टिंग की बात करूं, राइट, तो यहां पास सपोज मैंने मान लिया कि दिस इज पॉइंट O, ओके, इस पॉइंट से F1 लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, F2 लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, D2, एंड F3 लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज D3। करेक्ट बात है जी, राइट। तो यहां भी यदि मैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करूं इस पॉइंट O के अबाउट बिफोर शिफ्टिंग द फोर्सेस अबाउट पॉइंट O, करेक्ट है। तो यहां भी देखेंगे इसी F1 F2 F3 का जो मूवमेंट लेने वाला हूं, राइट, वो मूवमेंट यहां पास यदि नेट मूवमेंट की बात करता हूं ओके अबाउट उसी के बराबर होगा, करेक्ट बात है जी। तो यहां यदि मैं मूवमेंट निकालना चाहूं डियर तो ध्यान से समझिएगा, ओके, देखिए नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, करेक्ट है। F1 फोर्स के कारण देखेंगे सभी के सभी फोर्सेस इस पॉइंट O के अबाउट, दिस इज द एक्चुअली स्विंग, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज सभी कैसे क्लॉकवाइज, मतलब माइनस F1, ये क्या होने लिए बताइए, तो माइनस F1 D1 माइनस F2 D2 माइनस F3 D3, ये क्या बताइए, तो ये है आपका नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, करेक्ट है जी। तो यहां जो मैं नेट कपल भी निकाला हूं डियर, दिस इज नथिंग बट दी नेट कपल अबाउट पॉइंट O, करेक्ट बात है। तो मैग्नीट्यूड वाइज आप देखेंगे डियर कि ये जो नेट मूवमेंट निकाला हूं इन तीनों फोर्सेस के, जो कैसे थे, कोप्लेनर थे, नॉन कंकरेंट भी थे, राइट, इनके जो मैग्नीट्यूड है वही आ रहा है क्या, जो यहां पर नेट कपल की बात किया इसका मैग्नीट्यूड, करेक्ट बात है जी। तो हमेशा डियर, राइट, आप याद रखिएगा कि जब भी आपको कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम किसी बॉडी में अप्लाई हुआ हो और आपसे पूछे कि नेट इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द नेट इफेक्ट, राइट, तो आपका जवाब होना चाहिए डियर कि नेट इफेक्ट दैट इज नथिंग बट दी फोर्स कपल सिस्टम, क्या होंगे, फोर्स कपल सिस्टम, करेक्ट बात है जी, ओके। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ पर हम बताए हुए हैं, राइट, जो नेट इफेक्ट का पार्ट है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के नेट इफेक्ट का पार्ट है, राइट, इस रिजल्टेंट फोर्स को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम लास्ट मॉड्यूल 2, ओके, वहां पास हम रिजल्टेंट के लिए रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हुआ करता था, राइट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड एज वेल एज फोर्स रिजोल्यूशन मेथड। तो यहाँ पास हम लॉ ऑफ ट्रायंगल की तो बात नहीं करेंगे, नहीं हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे, क्योंकि वो कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात होती है, दो कंकरेंट फोर्स सिस्टम,
करेक्ट बात है जी। यहाँ पास हम कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। करेक्ट बात है जी। तो जो एक मेथड बच जाते हैं दैट इज नथिंग बट दी फोर्स रिजोल्यूशन मेथड। ओके, तो वहां कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में जब मैं फोर्स रिजोल्यूशन मेथड की बात किया हुआ था, राइट, वो जो मेथड है वो हम यहाँ पास भी यूज करने वाले हैं। करेक्ट, वो मेथड जो है ना, जो फोर्स रिजोल्यूशन मेथड होता है डियर, दोनों के लिए वैलिड होता है। करेक्ट है जी। डिफरेंस ये होगा कि वहां सभी के सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट है ना, कि एक ही पॉइंट से पास हुआ करता था, बट यहाँ पास जो फोर्सेस होंगे वो एक ही पॉइंट से पास नहीं करेंगे, मतलब उनके लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही पॉइंट से पास नहीं करेंगे। चाहे मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं, चाहे गिवन जो नॉन कंकरेंट फोर्सेस की बात करूं, सभी के सभी का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, राइट, वो डिफरेंट होगा यहाँ पास। करेक्ट है। तो जो मैथड होंगे डियर रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ओके, वो सेम होने वाले हैं जो हम फोर्स रिजोल्यूशन मेथड में बात किए हुए हैं। यहाँ पास आपको इसके लिए सबसे पहला वैल्यू निकालना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स वैल्यू क्या होगी, देन समेशन एफ वाई की वैल्यू क्या होगी। करेक्ट बात है जी। मैं प्रॉब्लम कराऊंगा डियर, डोंट वरी, ये पूरा का पूरा चीजें आपको क्लियर होगा। करेक्ट, सिर्फ आप जो है स्टेप को समझिए कैसे आप जो है ना, इस रिजल्टेंट आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप कैसे करते बताइए, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, ये कहाँ रहता है बताइए, रूट ओवर के अंदर। सो दिस इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, राइट। देन इस रिजल्टेंट फोर्स का हम क्या निकालते हैं बताइए, तो डायरेक्शंस एज इट इज सेम होने वाला डियर, जैसा मैं है ना कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में समझाया हुआ था फोर्स रिजोल्यूशन मेथड, एज इट इज सेम होने वाला है। जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स में। ओके, क्वेश्चन जब करेंगे तो अल्फा, दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन, तो कैसे निकालते बताइए, tan इनवर्स समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। करेक्ट बात है जी। सो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन, this will give you the direction of resulting force। करेक्ट बात है। नाउ अब यहां पास एक और चीज एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत पड़ती है आपको, दैट इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, राइट, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में है ना, किसी अदर पॉइंट में कहां पास वो एक्ट कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस में एक्ट कर रहे हैं, राइट, मतलब दिस इज नथिंग बट द location of resultant force R from any point। करेक्ट बात है जी। ओके, और इसको फाइंड करने के लिए हम एक थ्योरम की बात करते हैं यार, दैट इज नथिंग बट दी है ना वैरिग्नस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, वैरिग्नस थ्योरम। ओके, तो इन सब के बारे में हम प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वैरिग्नस थ्योरम, और साथ ही साथ मैं प्रॉब्लम्स की भी डिस्कस करूंगा, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। करेक्ट बात है जी। ओके, तो चलिए आज के इस लेक्चर को मैं यही पास एंड करता हूं। ओके, थैंक यू।